अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपका गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। थर्सडे के लेवल्स उसको आज मार्क करेंगे, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ग्रो करेंगे। रही बात कल की, कल जो लेवल्स अपडेट करवाए थे एग्जैक्टली मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है, बाय निकली भी हमारी, लेकिन एक फंडामेंटल न्यूज़ के आने की वजह से काफ़ी हद तक मार्केट ने अपना बेरिश मोमेंटम डाला है और जो लेवल्स थे उसको रिस्पेक्ट फिर भी मिली हमें। और जो लेवल्स हमारे थे 3,398 एंड 3,405 का एरिया था, 4 का एरिया था, वहाँ से बाय निकली हमारी। 150 पीस बुक किया गया, उसके पहले भी मार्केट में मौका दिया था बाय करने का, उस पर से भी निकाले हैं और बाय साइड पे। लेकिन ये है कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब जैसे ही फंडामेंटल मूव आती है तो आपको पता है कोई भी आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते और इंडिकेशन भी नहीं था कोई इतना खास। और ये है कि मार्केट अपने डीप करेक्शन के ऊपर आई है। अब H4 की इसने डीप करेक्शन की है, H1 का अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है और एक जस्ट अपनी स्ट्रक्चर स्पॉट के ऊपर खड़ा हुआ है H1 का चार्ट, और अभी भी अपना सेल ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया, अभी मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया। और वीडियो लेट बना रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प की स्पीक्स भी थी और वही चीज़ें कि जो वाक़यात हुए हैं आज, वो बेसिकली ये था कि मॉर्निंग में आलमोस्ट जो आपका जापान है उसके साथ काफ़ी हद तक इनकी जो टैरिफ की डील कंप्लीट हुई है 15% पर डन हुआ है। और उसके अलावा थोड़ी देर पहले जब वो शिकागो सेशन के बाद मार्केट ने डंप किया और काफ़ी अच्छा डंप किया मार्केट ने, लेकिन उससे पहले 5 का लेवल जो था 3405 का पिन कर चुकी थी मार्केट, अपने 22 तक के लेवल तक गई है। इट्स अ गुड एरिया फॉर बाय और अच्छा एरिया हमने बाय भी पकड़ी भी थी नीचे से और हमने बुक भी किया उसको। 20 पे TP1 था और फिर हमारा TP2 3439 का था, लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही डंप कर दिया नीचे और फंडामेंटल मूव आई। और वो मूव का मेन रीज़न था यूरोप का टैरिफ के ऊपर आमादा हो जाना, और वही हुआ कि टैरिफ के ऊपर उसने भी अपनी कर दिया कि जी हम लोग भी एग्री हैं आपकी टैरिफ की कंडीशंस के ऊपर। और बीच की जो राह है वो ट्रंप ने निकाली है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है भाई, उसने तो चीज़ें निकालनी है और अपने US के लिए उसने अच्छा करना है। लेकिन बात ये करने की है कि आपकी जितनी भी कंडीशंस देख लें, आपका जो डॉलर इंडेक्स है अभी भी वो वीक कंडीशन के अंदर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए US इकॉनमी स्टिल इन प्रोसेस, इन्फ्लेशन के प्रोसेस में है और ये चीज़ें जो है आगे 30 जुलाई को जो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ना होने के बराबर है। और अभी भी मार्केट ने जो ओपनिंग दी है वो आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग से गोल्ड ओपन हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अभी रिटेलर को आउट किया गया, सेंटीमेंट्स भी उसके स्टेबल नहीं थे। और आपको मैंने बताया हुआ है कि मार्केट जो ट्रेडर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, टेक्निकल, फंडामेंटल्स और आपका जो है क्या कहते हैं सेंटीमेंट्स जो सुबह के थे वो ठीक थे, लेकिन शाम में जैसे ही मार्केट ने सेल डाउन साइड भी किया तो सब रिटेलर्स बाय करने की कंडीशन में आए थे। और वही चीज़ हुआ कि आपके जो परसेंटेज ज़्यादा थी बाय साइड पर वही मार्केट ने किया और मार्केट ने उसको उड़ाया बायर्स को। और ये सीन है कि मार्केट करेक्शन करने के मूड में होगी, ठीक है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स जो है आप उसको फोकस लाजमी करें। फंडामेंटल्स मेन चीज़ होती है, फंडामेंटल्स की तरफ मार्केट को मूवमेंट आप लॉन्गर टर्म देख सकते हैं। और देखिए मार्केट किसी की भी नहीं है, आज बायर्स का सेलर्स ही होता है, लेकिन अगर आप बाय साइड पे गोल्ड के ऊपर हैं तो बाय की ट्रेड आपकी कभी ना कभी निकल जाएगी। सेल पे मैं भी अभी भी इंटैक्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर निकलती की ट्रेड तो लाजमी लेंगे, उसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। मूवमेंट को देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ डाउन साइड पे H1 का, तो उसके मुताबिक देखेंगे। बाकी कल की जो मेजर न्यूज़ है उसको फॉलो कर लेते हैं, क्या न्यूज़ आने वाली हैं। अच्छा जी, कल मेजर न्यूज़ है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। कल थर्सडे है, वोलेटाइल डे होता है हमेशा, जब रात को आपको पता वॉल्यूम ज़्यादा आता है, मार्केट मूवमेंट्स आती हैं और कल डाटास भी अच्छे खासे हैं। 445 पे है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, फ्लैश सर्विस PMI नंबर्स हैं, ठीक है। तो डाटास के ऊपर भी मार्केट वोलेटाइल होगी। और उससे पहले कुछ भी ऐसा न्यूज़ आ गया ट्रंप की तरफ से या पाउल की फेडरल रिजर्व की तरफ से कुछ भी ऐसा मसला आ गया तो वो चीज़ें जो होंगी वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो एसएल इज़ द मेन चीज़, एसएल के साथ काम करना है तो आता है कि आप मार्केट से आउट हो सकें और न्यू लेवल्स के ऊपर आप अपने काम कर सकें, ये चीज़ें होंगी और इसके मुताबिक ट्रेड्स लेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग भी। और अब सीन चलते हैं टेक्निकल की तरफ चलते हैं। BTC जी रेंज में है और BTC का जो लेवल मार्क करवाया हुआ था आपको वो सेम एज इट इज़ हुआ रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन BTC ना नीचे से भी वीकनेस दिखा रहा है और अपर साइड पे वीकनेस कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है और वीक नहीं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसकी करंट रेजिस्टेंस जो बन रही है ना वो मेरे ख्याल में भी ये होगी 19,372 की और ऊपर से 1,20,300 की। सेल करना है, लो रिस्क ट्राई करना है। रेंज में हमेशा बता दूं मैं आपको, जब मार्केट किसी क्लियर डायरेक्शन के अंदर नहीं होती ना तो रेंज में मार्केट होती है तो आपने लो रिस्क से ट्राई करना होता है अपने बाय और सेल को। सेल ट्राई करें 1,19,372 के ऊपर का सेल डाल के सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको दोबारा 1,18,000 और 1,16,000 के लेवल मिल सकते हैं,
क्योंकि मार्केट अगर 1 लाख अब मार्केट आती है ना, तो ये आपकी ऑलमोस्ट वीक स्पोर्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है। 1 2 3 4 5 और 6 टाइम अगर नीचे आती है, 6 टाइम होगी तो वीक हो जाएगी और मार्केट नीचे के लेवल पिन कर सकती है आपको 1,13,000 तक के। सो सेल देखें, बाय देखना है तो आप बाय देखें। जब बाय वाला आपने कब देखना है, बाय आपने कब देखना है मुकम्मल तौर पे, जब 1,20,350 के ऊपर H4 की एक कैंडल क्लोज होती है, कल भी मैंने बताया था, और दूसरी की ओपनिंग भी अपर साइड पे होती है और रीटेस्ट करती है इस लेवल को एज अ सपोर्ट, देन आप बाय करें यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज़ आप सेल देखें इसको, और नीचे के आपके लेवल्स डीप हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रेल करें, साथ साथ चीज़ें देखिए। हम लोग जो अपने कम्युनिटी के अंदर बताते हैं चीज़ें, वो अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग सीखे सिखाए हैं ना, वो तो अपने प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स के अंदर ही ऑलमोस्ट बुक करते हैं, अपने रिस्क को लो करते हैं, और वो चीज़ें बड़ी कारआमद आपके लिए भी, ठीक है। एक ऐसी कम्युनिटी का ऐसा लाजमी बने जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल सके, खाली सिग्नल्स के पीछे ना भागें भाई। एक ऐसी कम्युनिटी का ऐसा बने, एक ऐसे ग्रुप का ऐसा बने जहाँ पे आपको लर्निंग मिल सके, जो आपकी जर्नी है, जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसकी लर्निंग के फेज़ में आपका इजाफा कर सके, आपको हेल्प आउट कर सके, ठीक है। ग्रुप के अंदर तमाम मेंबर्स खुद बात करते हैं, खुद अपना टीएल शेयर करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ठीक है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नीचे कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, नीचे नंबर मौजूद है। अगर अपने ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बनाए, ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं ईजी वे के अंदर, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। सीखें, मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, ताकि इस फील्ड के अंदर आप लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें। लेकिन एक मेंटोर रखें, एक मेंटोर रखेंगे और तभी आप प्रॉपर एक मेंटोर एक स्ट्रेटजी के मुताबिक आप प्रॉपर तरीके से सिंपल वे में भी चलेंगे, तो सिंपल वे के अंदर भी आप लोग कामयाब हो जाएंगे इस फील्ड के अंदर। लेकिन एक सिंपल तरीके से सीखें ज़रूर, पहले अपने आप को सिखाएँ, लर्निंग फेज़ में लेकर आएँ, फिर फेज़ 2 की तरफ जाएँ, अपने को ग्रूम करें, फेज़ 3 की तरफ जाएँ, फिर प्रॉफिटेबल बने, फिर मुस्तकिल तौर पर इसके ऊपर ग्रिप रखें और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये टेक्निकल देख लेते हैं। BTC के मैं बता दिया। ऑयल, अच्छा ऑयल जो है ना, वो अपनी उसी स्पॉट के ऊपर मैंने बताया था आपको कि उसी स्पॉट के पास आ रहा है। अब इसने स्पॉट पकड़ी और W फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन अभी भी ये डेली के बियर फ्लैग के अंदर इंटैक्ट है, चल रहा है, और इसके मुताबिक आप सेल ही देखें, मैं तो रेकमेंड यही करूँगा। और क्लोजिंग भी इसकी कल और इन्वेंट्रीज भी आई थी, लेकिन कोई इतना खातर ख्वाह मूव नहीं देख पाई, लेकिन आज उसकी मूवमेंट आएगी, और यही है कि इसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है। तो डिमांड में जब इजाफा होता है तो ज़ाहिर है, सॉरी सप्लाई में इजाफा हुआ है, प्रोडक्शन भरी है, तो प्रोडक्शन में जब इजाफा हुआ तो ऑलरेडी इसकी ज़ाहिर है डिमांड उतनी नहीं है, तो इसकी प्राइस डिक्रीज होंगी। इसका सेफ ऐसा 67 के ऊपर का है, लेकिन अगर आप करंटली एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 65.72 का आइडिया अगेन है, इसके ऊपर का सेल डाल के आप सेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ट्राई करना है सेफ एसल, तो फिर ये 66.7 ही कर लें, ये सेफ एसल आपका, ये लगा के आप सेल ट्राई करें। नीचे 63 तक की सपोर्ट आपको 1 मिलेगी, और इसको ब्रीच अगर कर दिया आप इस टाइम इसने, तो नीचे के आपको डीप लैप्स मिल सकते हैं। ये मैं बाय की तरफ इंटेक्ट नहीं हूँ, मैं सेल ही करवाऊँगा इसमें। US 100 ऑल टाइम हाई ट्रम्प ने सिंपली कहा है जी, टेक कंपनी से आया, AI का समिट था और उसके ऊपर उसने वही बात करनी थी, और AI की जितनी टेक कंपनीज है उसको बेनिफिट हो रहा है, तो उसी के बिहाफ के ऊपर US 30 अब पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। और US 30 की जो सपोर्ट बताई थी 23,028 की, वहाँ से मार्केट बाय गई है। मैं इसमें भी फ़िलहाल बाय लॉन्गर टर्म भी नहीं देख रहा, क्योंकि इतने ऊपर से बाय करना भी रिस्की है थोड़ा सा, और किसी वक्त भी कुछ ऐसा मसला हो जाए तो ये मार्केट आपको 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे गिरती नज़र आती है, ऐसे स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने बाय करना है तो फिर आप यही लेवल है B2308 और 2308 के नीचे कैसल डालें और बाय कर सकते हैं आप, नीचे रीटेस्ट करता है तो आप बाय करें। और अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड लेनी है तो फिर ये एरिया आपके पास होगा, एक रेंज ही बना लें, इसको कर लें अभी 23,050 से लेके 23,150, ये एक 100 ऑलमोस्ट पिप्स का एरिया है, और 100 पॉइंट्स का एरिया, इसके अंदर ही आप ट्रेड लें, बाय करें इसको, विद द ट्रेंड बाय करेंगे निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया। US 30 वाला तंग कर रहा है। US 30 हालांकि मेरा बड़ा फेवरेट पेयर है, लेकिन इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं प्रॉपर बन पा रही है, अभी रिजेक्शन डाल रहा है ऊपर साइड पे, और इसी की यही इसकी सपोर्ट होगी। लेकिन अब इसकी जो करंटली जो सपोर्ट होगी ना एग्रेसिव, वो होने वाली है ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, ये एरिया है जी 44,796, ये एरिया है, यहाँ से बाय करें, और ऊपर आपको 45,395 का एरिया मार्केट दे सकती है। सो बाय साइड पे इंटैक्ट रहें जब तक मार्केट बाय है, सो इसी में रहें और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब ये गोल्ड की तरफ आ जाते हैं।
गोल्ड डेली के ऊपर मैंने आपको कल भी एक पैटर्न मार्क करवाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न था, और वो मार्केट आपको पता ऊपर ब्रेक करती है लेकिन रेजिस्टेंस है और उसने वहाँ से रिजेक्शन दी है। और अब सीन ये है कि अगर रिट्रेस करता है डाउन साइड पे तो ये एक इसका डेली का भी यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है और एक स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं, ये एरिया 72 का और ऑलमोस्ट इसके नीचे जो है वो 60 और देन आपका ऑर्डर ब्लॉक्स 45, ये सारा वो एरिया जहाँ पे मार्केट आ रही है सारा का सारा आपका डिमांड जोन है। यहाँ पे आपको बाय देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने सेल करनी है तो सेल के लिए आपको मैं लेवल को भी मार्क करवा देता हूँ, उसके मुताबिक भी आप ट्रेड लें, प्रॉफिट होंगे, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे। H4 जो है वो एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बना रहा है, तो अगर तो ये कंप्लीट करनी है, इसने ये लेग को कंप्लीट करना है तो ये लेग बनेगी, इसकी ये हेड बनेगा, ठीक है, ये आपका राइट शोल्डर, तो ये राइट शोल्डर बनेगा ऑलमोस्ट ये, और यहाँ फिर ये वाला एरिया, क्योंकि आपको जो ट्रेड मिलती है ना वो आपको ऑलमोस्ट इस जोन से मिलती है, तो आपका 3416 से लेके आपका ये वाला एरिया 3400 के एरिया, ये दो एरियाज हैं, यहाँ से आपको सेल मिल सकती है, लेकिन ट्राई करें कि रिस्क लो लेके ट्राई करें कल के दिन, क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, शिकागो सेशन में भी काफ़ी वॉल्यूम होगा और आपको पता है कि डाटा भी कल हैं, उस हिसाब से एसएल के बगैर देखिए हाई रिस्क लेना है अकाउंट के हिसाब से लें, लेकिन ट्रेड को मैनेज करके चलें। आपको जो लेवल मिल रहा है वहाँ से आपको 30-50 मिल रहे हैं ना, तो अपने 80% इसको लो लाजमी किया करें, उसके बाद अपनी ट्रेड को फर्दर आप ट्रेल करके उसको निकालें। अगर वो चल जाए तो वो वही चीज़ है कि वो चांद तक, वरना फिर वो रात तक वो वाला सीन करें, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी अनसर्टेन है, पैनिक कंडीशन है, रिटेलर्स को मार्केट से उड़ाया जा रहा है, और ये आप समझ लें कि एक बड़ी मूव आने से पहले ही मार्केट में ये लाजमी किया जाता है। और आपको पता है कि 30 जुलाई को रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ ना होने के बराबर है, तो उससे पहले जो मार्केट में इम्पैक्ट आना है गोल्ड का, वो मे बी कि वो पहले ही आने का शुरू हो गया है, और वो अगर पहले आ जाता तो फिर नीचे के लेवल आपके पास 65-45 ये लेवल्स मार्केट देती है, फिर आप यहाँ से अपनी स्विंग बाय को भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको क्या कहते हैं, अगर इसकी रिट्रेसमेंट देखते हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट वेव नहीं है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करती तो हम लोग इसको प्रॉपर H4 के ऊपर बेरिश काउंट नहीं करेंगे, और अगर इस पर आप बाय करना चाहते हैं ना तो आपको ये जोन मिलेगा, और ये अच्छा खासा जोन है, क्योंकि आपका ये ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया भी आ जाता है यहाँ पे, और आपका ये एरिया, ठीक है। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ आपका, इसका 50% क्या आ रहा है, इसका 50% आ रहा है 67, और इसका पूरा जो लेयर आ रही है वो आपकी आ रही है ऑलमोस्ट 3360, ऑलमोस्ट यही है 3360 से लेके 3376, ये आपका जी जोन होगा। आप यहाँ से अपनी बाय को अटेम्प्ट कर सकते हैं और H4 के मुताबिक, और ठीक है। और देखें कंडीशंस पे डिपेंड करता है, मार्केट की फॉर्मेशंस पे डिपेंड करता है, अगर मार्केट जोन्स पे आएगी और कोई फॉर्मेशन बनाएगी तो ज़रूर बाय किया जाएगा, ठीक है। और बाकी अच्छा जी H1 भी देख लेते हैं। H1 अपनी स्ट्रक्चर सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, और अगर नीचे से ये लिक्विडिटी खा के ऊपर भी आता है ना तो आपको यही जोन मिलेगा ऑलमोस्ट, ये सारा इसका सपोर्ट एरिया भी बन रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है सारा का सारा। आप चलें ये जोन अच्छा आपके लिए, ये जोन अपने माइंड में रखें, ये जोन को मार्क करके रखें, इन लेवल्स का वेट करें बाय के लिए 3360, 3376, और सेल के लिए 332022, ये 2022 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी ये कल जो सेल बताई थी वो तो निकली वहाँ से है, लेकिन मैं खुद सेल में नहीं था, मैं सीधी सी बात कहूँ। और अभी आपने जो सेल देखनी भी है वो आपने इस जोन से देखनी है। ये आपका मार्केट ने, अगर ये मार्केट ब्रेक नहीं करती 342022, ये सारा जोन एक अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। स्ट्रॉन्ग से मतलब ये कि इसके ऊपर अगर कोई भी आपकी M15 भी क्लोज हो जाती है ना तो फिर गोल्ड वापस अपने उसी स्ट्रक्चर ब्रेक करने जाएगा पर साइड पे अपने हाई को, ठीक है। और ये सीन है, ठीक है। और रिमेंबर दैट कि इस वीक की क्लोजिंग आपको 3386 के ऊपर चाहिए, 8687 के ऊपर आपको इस वीक की क्लोजिंग चाहिए अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई की तरफ देखना है। ये आज इस वीक की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई की तरफ देखना है। तो ये आपके सेल लेवल बता दिए मैंने, 33 नीचे के लेवल बता दिए, बाय के सेल के लेवल बता दिया मैंने आपको, 3400 पहला जोन ये होगा, 3422 ये एरिया 2 होगा जहाँ से आप सेल को थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। रिट्रेस करता है, देखिए अब यहाँ से अगर रिट्रेस भी करता है ना, अगर आप कहते हैं जी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है इसकी, तो फिर ये देखें ना यही जोन आ रहा है ऑलमोस्ट 10 से लेकर 17 का, और इसके ऊपर आपको 22 के ऊपर का आपको सेल देना पड़ेगा सेल करने के लिए। तो ट्राई करें, जोन पे आता तो आप सेल करें, तो
तो यही लेवल्स होंगे। बाकी मुझे इतनी इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। फंडामेंटल्स को लाजमी वॉच करें, टेक्निकल्स को लाजमी वॉच करें और अपनी एसेट्स को लाजमी पुट करें। ठीक है जी, मुझे इतनी इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।